हेलो बच्चों, रामोतर एकेडमी में स्वागत है आप सभी का। एनडीए मैथमेटिक्स की जो डेफिनेट इंटीग्रल की हमारी बेसिक क्लास थी वो हो गई थी। उसमें आपने देखा था फर्स्ट क्लास में कि जैसे इनडेफिनेट इंटीग्रल में आपने क्वेश्चन सोल्व किए थे उसी के रिगार्डिंग बस कांस्टेंट सी नहीं लगता है और लोअर और अपर लिमिट पुट करके वैल्यू को फिक्स कर लेते हैं। देखिए कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर डेफिनेट में और इनडेफिनेट में क्या डिफरेंस है। इनडेफिनेट में तो क्या है कि आपने देखा था एक कांस्टेंट सी ऐड कराते थे हम, मतलब इनडेफिनेट के केस में अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो आपको मल्टीपल आंसर मिल सकते हैं, जो कि आपने देखा भी होगा प्रैक्टिस के टाइम पे। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल के केस में कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, मतलब कांस्टेंट आप लिख ही नहीं पाते हो क्योंकि लोअर से अपर लिमिट की वैल्यू आपको दे दी जाती है, यानी उस केस में आपको सिर्फ यूनिक आंसर मिलेगा। इसलिए डेफिनेट का मतलब है जो डिफाइन हो और इनडेफिनेट का मतलब है जो डिफाइन ना हो, इसलिए कांस्टेंट सी एक ऐसे ही छोड़कर चलते थे हम। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रल में आपको यूनिक आंसर मिलेगा। तो हमने लास्ट प्रैक्टिस क्लास में अपने जो थी बेसिक क्लासेस के रिगार्डिंग उसमें कुछ हमने देखे थे बेसिक इंपॉर्टेंट टाइप्स, और आज भी कुछ हम बेसिक इंपॉर्टेंट टाइप देखेंगे। इसके बाद एक दो और बेसिक क्लासेस में थोड़े से रूल देख के फिर आपके कुछ क्वेश्चन कलेक्ट किए हमने 150 के आसपास है, उनको प्रैक्टिस कराएंगे हम। ठीक है, तो चलिए वेट नहीं करते हैं अब ज़्यादा। आज की जो क्लास है उसमें पहला क्वेश्चन आपको कुछ ऐसे दिया हुआ है, हमने नोट करके रखे हैं साइड में, जो मल्टीपल आपको रिपीटेशन में चलती है। इनको हम पहले थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, टाइप आपको समझ में आ जाएगी, साथ में प्रैक्टिस के समय पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, देखो आपको ऐसे कहा गया है कि अगर लोअर से अपर 0 1 और फंक्शन है 3x² प्लस 2x प्लस k, इसका dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन इक्वल टू 0 हो, तो आपसे कह रहा है k की वैल्यू बताए क्या होगी, है ना। तो इनडेफिनेट के केस में जैसे इंटीग्रेशन सोल्व किया था वैसे ही करेंगे, फिर बाद में लिमिट पुट करा देंगे। यानी आप अलग अलग कर लो सबको, 3 0 से 1 x² dx का, प्लस में 2 0 से 1 x dx का, प्लस में k बाहर आ जाएगा 0 से 1 dx का, होल इक्वल टू 0। भाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बनेगा x की पावर 3/3 और लिमिट हो जाएगी 0 से 1, प्लस में 2 x का इंटीग्रेशन है x की पावर 2/2 लिमिट 0 से 1, प्लस में k और dx का x बन जाएगा लिमिट 0 से 1 इक्वल टू 0। आप सिंप्लीफाई कर दो भाई, ये वाला 3 बाहर ले लो क्योंकि इसमें तो लिमिट पुट होगी नहीं, कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा 3। और एक्स क्यूब में पहले अपर लिमिट 1 पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट 0, तो 1 का क्यूब माइनस में 0 का क्यूब, प्लस में 2, ये वाला 2 भी बाहर आ जाएगा कांस्टेंट होने की वजह से, फिर x की जगह पे 1 1 का स्क्वायर, माइनस में फिर 0 0 का स्क्वायर, प्लस में k x की जगह पे 1 माइनस का 0 इक्वल टू 0। यहाँ पे ये सिंप्लीफाई किया 1 बन गया और 1 का क्यूब 1, 0 उसमें से जाएगा 1 ही बनेगा, यानी ये पूरी वैल्यू 1 बनी। प्लस में ये 1 पे कट गया और 1 का स्क्वायर 1, 0 सब्ट्रैक्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, अगेन 1 आया और यहाँ से आएगा k इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ से k की वैल्यू बन जाएगी भाई माइनस का 2। ठीक है, तो k की वैल्यू पूछी थी सिंपली आपको, जो कि रहेगा -2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। क्वेश्चन देखिए आपको बेसिक अंदाज में ही मिलेंगे, मैंने आपको पहले भी कहा था। ठीक है, आपको प्रैक्टिस पे बस ध्यान देना है, आपको थोड़ा सा सीरियसली लेनी पड़ेगी क्लासेस, और वैसे भी अभी हमारे पास अब पूरा 1 महीना भी नहीं बचा है, मुश्किल से हार्डली 20 डेज बचे हैं। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन के टाइप पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि टाइप पे फोकस करने से क्या होता है, आपको जब एग्जाम में या कहीं भी किसी भी कंपटीशन में आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को मिलता है तो सीधा क्लिक करता है आपके दिमाग में, क्योंकि दिमाग में उस चीज़ की प्रैक्टिस हो चुकी है, उस चीज़ की छवि बन चुकी है टाइप के फंक्शन के हिसाब से। ठीक है, तो फिर उस केस में दिक्कत नहीं आती है भाई। तो सेकंड क्वेश्चन है आपके पास इंटीग्रेशन लोअर 1 और अपर 2 dx अपॉन में x इंटू में 1 प्लस log x। ठीक है, मैंने यहाँ पे 1 प्लस log x को t पुट कर लिया, लेट पुट 1 प्लस में log x इज इक्वल टू t, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1 का तो 0, log x का 1 अपॉन x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी ये बना आपके पास dx 1 अपॉन x इंटू डी एक्स, ये तो बन गया dt, एंड 1 प्लस log x बन गया t। अब लिमिट चेंज करनी पड़ेगी ना, क्योंकि ये
ये वाली जो लिमिट है x के रेस्पेक्ट में थी dx, लेकिन अब हमने t के रेस्पेक्ट में कर दिया है, तो आप यहाँ से वैल्यू निकालो लिमिट की। यानी जब x 1 था तब उसमें पुट करेंगे, वो बनेगा 1 प्लस log 1 इक्वल टू टी। log 1 0 होता है तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू टी, यानी t कितना आया 1। तो x 1 है तब t भी 1 रहेगा, यानी लोअर लिमिट तो 1 ही बनी। फिर इसमें वापस से पुट करेंगे अब 2, x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 1 प्लस में log 2, t की वैल्यू बन जाएगी, मतलब अपर लिमिट बन जाएगी फिर आपकी 1 प्लस में log 2। अब इसका करेंगे आप 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t, फिर ब्रैकेट में लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है 1 प्लस में log 2, पुट करा दो भाई। तो पहले t की जगह पे अपर लिमिट यानी log ऑफ 1 प्लस log 2 माइनस में log t की जगह पे लोअर लिमिट log 1। आपको पता है ये वैल्यू तो 0 बनेगी क्योंकि log 1 0 होता है, इसलिए यहाँ से आएगा आपका log ऑफ 1 प्लस में log 2। ये आंसर हो जाएगा भाई यहाँ पे। ठीक है, तो आगे भी क्वेश्चन है हमारे पास कुछ 5-7 जो इंपॉर्टेंट टाइप है वो नोट करके रखी हुई थी, उन्हीं की प्रैक्टिस कराने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। आसान क्वेश्चन है लेकिन बार बार रिपीट हुए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट करके रखे हुए थे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। मैं पेपर को रफ कर रहा हूँ भाई, है ना। देखिए आप लोगों में से कोई बच्चा आईआईटी की तैयारी करना चाहता है तो आप समझ सकते हैं ये क्लासेस उसके लिए भी हेल्पफुल होगी, आईआईटी मेंस के लिए। एडवांस के केस में भी अगर आप प्रैक्टिस करना चाहो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उसके रिगार्डिंग आपकी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन प्रैक्टिस ले आएंगे हम। वैसे आप लोग अपनी एजुकेशन पे फोकस कीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए आगे चल के। तो आज का क्वेश्चन 3rd है आपका प्रैक्टिस के अंदाज में, 0 से पाई एंड cos 2x log sin x, cos 2x मल्टीप्लाई में log sin x, ठीक है, इनटू में dx। भाई ये बाई पार्ट से चलेगा, है ना, दो फंक्शन है और आपको पता है बाई पार्ट में आईलेट का यूज करते हैं, आईलेट तो इनवर्स नहीं है, log फंक्शन आ गया, यानी ये वाला फंक्शन पहला फंक्शन कहलाएगा और ये वाला दूसरा फंक्शन कहलाएगा। तो इसको खोलेंगे तो ये वैल्यू ऐसे बनेगी, देखो मतलब इंटीग्रेशन i बराबर में चल रहा था तो पहला फंक्शन ऐसे कैसा होता है log sin x, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होता है यानी cos 2x, लिमिट चलेगी 0 से पाई, ठीक है। एंड फिर है माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि है log sin x, log sin x एंड फिर लिमिट चलेगी वापस से 0 से पाई की ही, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x। ये ऐसे कर लेते हैं, देखो पूरे फंक्शन की अभी जो वैल्यू है ना, मैं इंटीग्रेशन का अपर लोअर लिमिट अलग से पुट करा के दिखाऊंगा आपको, मैं आपको चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश करना चाहता हूँ एक। और ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी cos 2x इंटू में dx, ठीक है। यानी ऐसे कर लो, मैंने इस पूरे पार्ट का लिमिट ले लिया 0 से पाई का और उस पूरे पार्ट का लिमिट ले लिया 0 से पाई का, ठीक है। आप वैसे सोल्व करोगे तब भी सेम आंसर आएगा और ऐसे करोगे तब भी सेम आंसर आने वाला है। तो देखिए log sin x ऐसे कैसा है भाई, एंड cos 2x का इंटीग्रेशन बन जाएगा आपका साइन माइनस का साइन प्लस का साइन 2x अपॉन में 2, लिमिट पुट कराएंगे इसमें भाई 0 से पाई की, माइनस में भाई इसका डिफरेंशिएशन log sin x का क्या बनेगा 1 अपॉन साइन x और साइन x का बनेगा cos x और cos 2x का बनेगा आपका साइन 2x अपॉन में 2 और इसकी लिमिट चलेगी फिर 0 से पाई की, ठीक है। तो देखिए फंक्शन कुछ ऐसे बना है भाई यहाँ पे अपर लिमिट पुट कराओगे log sin पाई गुना में साइन 2 पाई बाई 2, माइनस में लोअर लिमिट 0 पुट कराओगे तो log sin 0 इंटू में साइन 0 अपॉन में 2 हो गया। इतने वैल्यू की पुट की हमने वैल्यू, फिर माइनस का साइन माइनस यहाँ पे, फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैं इसको सिंप्लीफाई ऐसे करूँगा cos x अपॉन में साइन x, ठीक है। साइन 2x को मैंने ऐसे लिख दिया 2 sin x इंटू में cos x अपॉन में 2, ठीक है। ये वैल्यू से करेंगे और लिमिट चलेगी इसमें 0 से पाई। भाई साइन पाई कितना होता है 0 होता है ना, यानी ये वैल्यू 0 बनी और साइन 0 भी 0 होता है
तो ये पूरी वैल्यू भी 0 बनी, यानी इसका कोई यूज़ नहीं है अब इस पार्ट का। तो अब सेकंड पार्ट पे आएंगे अब हम। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट में आप देख रहे हो ये 2 से ये 2 कैंसिल, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, कोस स्क्वायर एक्स बन जाएगा, यानी माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई कोस स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है 1 प्लस में कोस 2x/2। इसका इंटीग्रेशन खोलेंगे हम 0 से पाई के लिए, ठीक है, इंटू में dx। तो वैल्यू खोलोगे आप, ये बनेगा माइनस में 1/2, यानी ये वाला 2 बाहर ले आया मैं पहले ही, और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस में कोस 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x/2। लिमिट चल रही है 0 से पाई, ठीक है, 0 से पाई की लिमिट चल रही है। तो अब क्वेश्चन में कुछ ऐसे प्रोसीड करेंगे भाई हम, इंटीग्रेशन आई बन जाएगा आपका -1/2, एक्स की जगह पे अपर लिमिट है पाई, लोअर लिमिट है 0, प्लस में 1/2 बाहर है, अपर लिमिट पाई है तो साइन 2 पाई, माइनस में लोअर लिमिट 0 है तो साइन 0। ठीक है, देखो अब -1/2 ये तो बन गया पाई, प्लस में 1/2 इंटू में साइन 2 पाई 0 होगा, साइन 0 भी 0 होगा, यानी ये वैल्यू कोई काम की नहीं है, तो वैल्यू बचेगी आपके रिजल्ट में माइनस का पाई/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान था ना बिल्कुल एकदम। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बेसिक क्वेश्चन जो एक्चुअल में अटेम्प्ट करने का तरीका है वो हमने इनडेफिनिट इंटीग्रल में बहुत अच्छे से किया था। आपको बस उसी के रिगार्डिंग प्रोसीड करना है क्वेश्चन को। लिमिट का बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लिमिट में आपको एक तो आपको याद रखना है, अगर आप कहीं पे लेट करते हो, पुट करते हो, तो पुट करने के केस में आपको वहाँ पे लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, उस फंक्शन में। यानी x को t पुट किया है, x के रिगार्डिंग t पुट हुआ है, तो आपको इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट की भी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। और लास्ट में आपको लिमिट पुट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको थोड़ा बहुत पाई वगैरह के बारे में पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स की वैल्यू भी मालूम होनी चाहिए कि उनका भी यूज़ आता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन उस पर दिखाता हूँ आपको, उसका यूज़ आपको कैसे मिलेगा एग्जाम में वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको, अच्छे मिलेंगे और आसान मिलेंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि मेरे पास है एक ऐसा क्वेश्चन, मतलब एक नहीं 2-3 हमने नोट किए थे कल, काफ़ी देर तक हमने टाइम निकाला था और देखा था ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपके रिपीट होते हैं। एक ये काम करनी है, अच्छा हाँ जी, ये पहले एक उसके रिगार्डिंग एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x अपॉन में 1 + x का स्क्वायर रूट dx, और लिमिट दे रखी है लोअर 0 से अपर 1। इंटीग्रेशन सोल्व करना है। इस केस में डिनोमिनेटर से रेशनलाइजेशन कर दीजिए आप, यानी फंक्शन ऐसे बन जाएगा 0 से 1 1 - x अपॉन 1 + x। तो आप डिनोमिनेटर से करोगे तो 1 - x अपॉन में 1 - x कंप्लीट का स्क्वायर रूट इंटू में dx। तो ये बनेगा 0 से 1 1 - x का होल स्क्वायर, एंड नीचे a + b a - b, तो 1 - x स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर रूट इंटू में dx। अब ऊपर वाले का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये बन जाएगा 1 - x अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर इंटू में dx। अलग अलग करेंगे तो ये बनेगा 0 से 1 अपॉन में 1 अपॉन में 1 - x स्क्वायर, एंड माइनस में x अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर इंटू में dx। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस माइनस को मैं अंदर लेके जा रहा हूँ अंदर, तो ऐसे बन जाएगा। ये देखो अब ये पूरा फंक्शन ऐसे अरेंज हो जाएगा। ये वैल्यू बन जाएगी 0 से 1 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा वो माइनस अंदर जाएगा तो वो -x अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर इंटू में dx। मैंने यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से ही गुना कर दिया, तो माइनस का 2x बन जाएगा वहाँ पर। अब देखिए क्या करना है आपको। देखिए थोड़ा सा ये पेज में कुछ साइन आ गए थे, इसको मैं रफ कर लेता हूँ। अब देखिए भाई, ये वाला तो साइन इनवर्स का है सीधा सीधा, यानी ये तो बनेगा साइन इनवर्स x, लिमिट चलेगी 0 से 1, प्लस में ये वाला जो फंक्शन है ना, ये वाला फंक्शन मैं ऐसे दिखा रहा हूँ इसको, देखो
1/2 तो बाहर ही रहेगा, उसमें तो कोई ज़रूरत है नहीं आपको चेक करने की। लिमिट 0 से 1 चल रही थी, मैं लिखना भूल गया था। देखो उस फंक्शन को मैंने ऐसे लिख दिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप ऊपर ले जाते तो ऐसे लिखते हैं, इंटू में -2x चल रहा होता, ठीक है, इंटू में dx। ये फंक्शन का रिजल्ट मैंने ऐसे सिखाया था, कोई फंक्शन हो और उसमें उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई चल रहा हो तो आंसर होता है फंक्शन f(x) की पावर n+1 अपॉन में n+1, है ना। यानी इसकी आंसर ऐसे बन जाएगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर -1/2 + 1 अपॉन में -1/2 + 1, यानी ये आ जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट अपॉन में प्लस का 1/2, यानी ये वैल्यू ऐसे बन गई भाई आपकी 1 माइनस में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट अपॉन में 1/2, लिमिट चलेगी 0 से 1। तो इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको रफ कर लेता हूँ, इसके रिगार्डिंग मैं क्वेश्चन वैल्यू को यहीं पे सिंप्लीफाई कर लूँगा। तो आप देख रहे हैं ना, क्वेश्चन आपको काफ़ी इजी और आसान मिलते हैं, आपको मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन अपने आप लगते शुरू हो जाएंगे आप लोगों के। तो देखिए भाई, हमें पुट करनी थी वैल्यू, भाई अपर लिमिट पुट करेंगे इस केस में, तो साइन इनवर्स एक्स की जगह पे 1 माइनस में साइन इनवर्स एक्स की जगह पे 0 हो गया। अब यहाँ पे ये वाला 1/2 कैंसिल, प्लस में 1 माइनस एक्स की जगह पे अपर लिमिट 1 का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट, फिर माइनस में 1 माइनस में 0 का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट। अब ये ऐसे बना भाई, देखो 1, मैं इस 1 को इसको ऐसे सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूँ। साइन इनवर्स जो 1 है ना, ये ऐसे सिंप्लीफाई हो रहा है। साइन इनवर्स 1 कितने पे होता है, साइन 90 पे होता है, π/2 पे, तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, क्या बचेगा π/2, यानी ये वैल्यू बन गई π/2। माइनस में 0 कितने पे होता है, साइन 0 पे होता है, यानी साइन इनवर्स 0 की जगह पे मैं लिख देता हूँ साइन 0, साइन से साइन कैंसिल, ये बचेगा 0। प्लस में आ जाओ, 1 का स्क्वायर 1 0, यानी ये पूरी वैल्यू 0 बन गई। इधर 1 का स्क्वायर रूट माइनस का 1 ही आएगा, एंड ये बनेगा फिर आपका π/2 -1, यानी ये आंसर हो जाएगा भाई आपका, ठीक है, जो कि काफ़ी इजी और सिंपल सा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस रखता है, ये रहा, ठीक है, ये इम्पोर्टेंस रखता है काफ़ी आपका। आपको ये टाइप आपने डेफिनेट इंटीग्रल में भी बहुत की थी, और सॉरी इनडेफिनेट में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के बेस पे देखो आपको डेफिनेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है लिमिट के रिगार्डिंग। तो आप लोगों को देखो ट्रस्ट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि हम लोग इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम है, ये है कि हम पहले ऑफलाइन क्लासेस लेते थे। ऑफलाइन क्लासेस में हमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है और पहले से भी मिल रहा था, लेकिन हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प की जाए, और वो भी ना के बराबर, कोई फीस ना लगे। और साथ में हम चाहते हैं कि जैसे कोई प्रॉफिट हमें मिलता भी है इसके रिगार्डिंग यूट्यूब चैनल से, तो उसकी हेल्प, उसका यूज़ किया जाएगा आप लोगों की हायर एजुकेशन के लिए, मतलब आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाएगी फिर। तो आप लोगों का भी थोड़ा सा साथ चाहिएगा, हमें सपोर्ट चाहिएगा इसके रिगार्डिंग, है ना। देखिए क्वेश्चन है आपके पास अब, 0 से π/2 स्क्वायर रूट ऑफ टेंजेंट एक्स प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स इंटू में dx, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है भाई। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ पहले भाई, 0 से π/2, तो ऐसे कैसा, रूट टेंजेंट एक्स को मैंने लिख लिया स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स, फिर कॉट को भी लिख लिया ऐसे ही, प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स इंटू में dx। एलसीएम ले लो भाई अब आप, तो एलसीएम आएगा आपका रूट साइन और रूट कोस, यानी एलसीएम आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स गुना में कोस एक्स, तो ऊपर बन जाएगा स्क्वायर रूट कैंसिल, साइन एक्स और फिर कोस एक्स इंटू में dx, ठीक है। अब मैंने साथ में यहाँ पे क्या किया, इस पूरे को √2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया है, तो नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी अरेंजमेंट कर ली जो आपने इनडेफिनेट में भी की थी। तो अब बनेगा 0 से π/2 √2 इंटू साइन एक्स प्लस में कोस एक्स अपॉन में ये वाला √2 अंदर ले जाओ मल्टीप्लाई में, तो ये बन जाएगा 2 साइन एक्स कोस एक्स
ठीक है, 2 sin x cos x इंटू में dx। अब मैंने नीचे क्या किया भाई, एक ही जोड़ लिया और एक ही घटा लिया मैंने, ठीक है, ऐसे 1 ऐड कर दिया और 1 सबट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब इसको मैं ऐसे अरेंज कर लेता हूँ, ये वाला फंक्शन ऐसे बन जाएगा भाई। अब ये हो जाएगा आपका 0 से π/2, उस √2 को बाहर ले लिया तो अपर है sin x प्लस में cos x अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस करके ऐसे लिखेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस में 2 sin x cos x इंटू में dx। अब 1 की जगह पे मैं लिख रहा हूँ, 1 की जगह पे लिख सकता हूँ sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, है ना। और फिर पूरी आइडेंटिटी बन जाएगी sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। यानी क्वेश्चन ऐसे बन गया √2 0 से π/2, तो sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x अपॉन में 1 माइनस में sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर इंटू में dx, ठीक है। अब आप इसको टी पुट करा दो, sin x माइनस cos x को, इसको तो पुट sin x माइनस में cos x इज इक्वल टू टी, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो। sin x का तो बनेगा cos x और माइनस cos x का प्लस का sin x बन जाएगा इंटू में dx इज इक्वल टू dt। यानी ये बन जाएगा √2 तो बाहर था, ये पूरी वैल्यू तो बन गई आपकी dt और ये बना 1 अपॉन में 1 माइनस में टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब लिमिट चेंज करनी थी आपको, यहाँ से चेंज करेंगे। यानी पहले लिमिट अगर 0 थी यानी x 0 था तब क्या बनता, तो sin 0 माइनस में cos 0 बराबर में t, sin 0 0 माइनस में cos 0 क्या होता है 1 होता है, तो t की वैल्यू क्या बन रही है -1, तो ये बन जाएगा फिर आपका -1। और अपर लिमिट π/2 थी तो π/2 यानी जब x π/2 रखोगे तब क्या होगा, तो इसी में रखेंगे वापस से, यानी sin π/2 माइनस cos π/2 इक्वल टू टी। cos 90 0 होता है, sin 90 1 होता है, तो t की वैल्यू बन जाएगी प्लस का 1, ठीक है। अब ये ऐसे बनेगा भाई सिंप्लीफाई होकर √2 ऐसे कैसा, और ये तो है आपका साइन इनवर्स टी का सॉल्यूशन, साइन इनवर्स टी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अब पुट कराएंगे √2 साइन इनवर्स अपर लिमिट है 1 माइनस में साइन इनवर्स लोअर लिमिट है -1, तो अब इसको ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे भाई √2 साइन इनवर्स 1 की जगह पे मैंने लिख दिया साइन 90 sin साइन π/2 और माइनस में साइन इनवर्स -1 की जगह पे लिख दिया मैंने साइन माइनस π/2, ठीक है, क्योंकि साइन माइनस π/2 -1 ही होता है। यहाँ से ये साइन इनवर्स और साइन कैंसिल, तो ये बचा √2 इंटू में π/2 माइनस ऑफ माइनस π/2, यानी √2 π/2 माइनस माइनस प्लस π/2, π/2 बनेगा पाई, यानी आंसर आ जाएगा √2 पाई, ठीक है। तो आपको ऐसे इनडेफिनेट इंटीग्रल के बेस पे जो आपने प्रैक्टिस की थी उसी के बेस पे डेफिनेट इंटीग्रल को भी सोल्व करना है। अब अगली क्लासेस में जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी कल, उसमें आप कुछ रूल सीखोगे कि बिना इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने के अलावा कौन से मेथड है जो शॉर्टकट तरीके में कर सकते हैं, जिनका यूज़ हम काफ़ी करेंगे क्वेश्चन में, और उसके बेस पे क्वेश्चन भी आपको बहुत देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पे रखते हैं बच्चों, बाकी का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।